नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय यूडैस प्लस का काम तेज़ी से चल रहा है और यूडैस प्लस में आपको कई सारे मॉड्यूल हैं जो भरने हैं। उन सब में आपको जो इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो भी एक और मॉड्यूल है, उसके बारे में आपको बताते हैं, एक-एक मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है, किसी भी ब्राउज़र पे आप जा सकते हैं और वहाँ से हम लोग इस गूगल पे जाने के बाद हम लोग यूडैस प्लस सर्च करेंगे। देखिए हमारा नीचे दिखा रहा है और वहाँ से सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे यूडैस प्रोफाइल पे। यूडैस प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपका एक ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये कैप्चा इंटर करते हुए कैप्चा डाल देंगे हम लोग और कैप्चा डालने के बाद 152630 इतना डालने के बाद आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये आपका ये इंटरफेस खुल के आएगा। इन सब पे आपको ये तीनों भरने हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको टीचर्स जो प्रोफाइल है उसको कैसे फिलअप करना है उसके बारे में बताते हैं, नहीं तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक एक प्रोफाइल के बारे में हम लोग शॉर्टकट में बात करते हैं और कैसे भरते हैं बस विदिन मिनट्स में हम लोग आपको ये इन्फॉर्म करेंगे और आप जल्दी से जल्दी इसको आराम से भर सकते हैं। बिना देरी किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ। आप टीचर पे क्लिक करेंगे। टीचर पे क्लिक करने के बाद फिर से ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और इस इंटरफेस पे फिर आप यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से फिर एक बार कैप्चा डालना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जीरो और ओ में कन्फ्यूज़न रहती है। जो ओ होगा वो बिल्कुल गोल होता है, जीरो थोड़ा सा आपको हल्का सा अंडाकार शेप में दिखाई पड़ेगा। इस पर लॉगिन करने के बाद ये हमारा इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। इतना खुलने के बाद हम आपको इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आते ही आपको दिखेगा कि क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे एक बार। इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा इंटरफेस खुल के आएगा और आप चाहें तो यहाँ से इस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल इंग्लिश में आप भरेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा और इसको स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हम आप नीचे आते हैं। फिर नीचे आने के बाद आपको ये बताते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 3 और इनकम्प्लीट 0। ये मैंने कर रखा हुआ है तो मेरा इनकम्प्लीट 0 दिखा रहा है, मतलब मैंने ये कर रखा है। तो आप अगर आपने नहीं किया होगा तो आप वाले में इनकम्प्लीट में जो मेरे यहाँ 0 दिखा रहा है इस जगह पे, तो मेरे में अगर जैसे मेरे में 0 दिखा रहा है ये इस जगह पे, तो आप वाले में यहाँ पे जितने भी टीचर्स होंगे वहाँ इनकम्प्लीट के साथ उतना नंबर भी लिखा होगा। तो आप लोगों को कहाँ पे क्लिक करना है, आपको लोगों को जाना है इस टोटल पे। टोटल पे जब क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। देखिए मेरे में ये यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड लिखा हुआ है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको देखेंगे कि ये पूरा हमारा कंप्लीटेड जो हमारे यहाँ 3 लोगों का स्टाफ है, उन तीनों में हमारा कंप्लीट दिखा रहा है। आप आराम से देख सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर में हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट नहीं रहेगा तो ये आपको रेड कलर में दिखाएगा। तो फिलहाल मेरे में कंप्लीट है। हम आपको बताते हैं प्रोफाइल फिलअप कैसे करनी है। सबसे ऊपर जाते हैं। फिर ये देखिए हर हर एक टीचर का, जितने भी टीचर आपके हैं सबका टीचर का अलग अलग अपडेट मानेगा और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए ये जनरल प्रोफाइल करके लिखा हुआ है। तो आप पहले जनरल प्रोफाइल पे जाएंगे। जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको बेसिकली ये पूछेगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी और आपने स्कूल कब ज्वाइन किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें पूछेगा। और उसके बाद इसको फिलअप करने के बाद इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा अपडेट का। हाँ, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी टीचर्स का नेम वगैरह है वो दिखा देगा, आपका जेंडर दिखा देगा, टीचर्स कोड जो आपका ये ऑलरेडी इसमें मतलब लिया हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि गलत, उसको आप केवल एक बार चेक कर लीजिए कि क्या गलत हो सकता है, कुछ गलत वलत तो नहीं है इसमें, आप एक बार देख लीजिए। बाकी बेसिकली ये सारा चीज़ भरा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे अपडेट पे क्लिक कर रहा है। अपडेट पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको पुनः यहाँ से नेक्स्ट नहीं करना है, आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाने के बाद आप इसको एक बार फिर से आप बैक करके जाएंगे। देखिए यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, इस पर बैक करेंगे। नेक्स्ट पे नहीं जाइएगा, बैक करिएगा। बैक करने के बाद आप फिर से उसी इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो उसके इंटरफेस के बाद
जनरल प्रोफाइल को फिलअप करने के बाद उसके जस्ट नीचे दिखा रहा होगा अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर भी क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर शिक्षा मित्र हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे होंगे, और उनका ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल में क्या है, और अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। फिलहाल इसमें ऑल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो सारे टीचर्स लगभग ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं। किसी का एक बेसिकली जो मतलब एक रेगुलर सब्जेक्ट होगा जो भी, कि इस समय हम लोग को दिया गया है कि एक सब्जेक्ट कौन सा आप पढ़ाएंगे, तो अभी आगे ऑप्शन में मांगेगा, उसमें आप भरिएगा। यहाँ पर फिलहाल आपको क्लास किस क्लास में पढ़ाते हैं, प्राइमरी में ही पढ़ाते हैं हम लोग। मेन सब्जेक्ट जो टॉट है वो सारे सब्जेक्ट ही हैं। आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट भर सकते हैं, आप लोग चाहें तो आप कोई एक सिंगल सब्जेक्ट आप चूज़ भी कर सकते हैं। बाकी सब में ऑलरेडी भरा हुआ द टीचर इज़ ऑन डिप्यूटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग किसी दूसरे स्कूल से हटाया नहीं गया है, सब यहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं से हटाया नहीं गए हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं तो यस करिएगा, अगर शिक्षा मित्र है तो आपको इस पर यस करना पड़ेगा, और अगर आप परमानेंट टीचर है तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। इसके बाद आप इतना नीचे करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें भी अपडेट आ रहा है। इस पर अपडेट सारा कुछ फिलअप करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक करने के जस्ट बाद आप लोग बैक पे क्लिक करेंगे। बैक पे जब क्लिक करेंगे तो वही पुराना पेज फिर से खुल के आएगा, और इस पे पुराने पेज पे फिर आप इसमें तीसरा ऑप्शन है ये ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल को खोलेंगे। इसको खोलने के बाद आप देख लीजिए ये सब आ रहा है कि CWSN की ट्रेनिंग की हुई है कि नहीं, क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो नॉट रिक्वायर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने नॉट रिक्वायर्ड पे ही क्लिक किया हुआ है, तो इनकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बेसिकली ये पूछा भी नहीं गया इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसके बाद आप लोग यहाँ नीचे सारे ऑप्शन है, सारे नो नो ही रहेंगे, ये देखिए सारे नो हैं, किसी में यस भी नहीं करना है। फिर आपको नीचे अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जैसे ही अपडेट करेंगे तो जो रेड, जो यहाँ पे बैक करके जब आप जाएंगे तो इस जगह पे जो ये रेड कलर का दिखा रहा था, जो अभी ग्रीन कलर का दिखा रहा था, यहाँ पे हो जाएगा पूरा जो क्या बोलते हैं, जो रेड कलर का था वो पूरा पूरा अभी ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो अगर ग्रीन कलर में हो रहा है तो इसका मतलब ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसको बैक करने के बाद थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, हाँ ये देखिए यहाँ पे इस तरह आपका भी ग्रीन हो जाएगा, और इस जगह पे ये देखिए कंप्लीटेड दिखा रहा है। ये कंप्लीटेड आपके मोबाइल पे भी आप जिस पे भर रहे होंगे उस पे दिखाने लगेगा। अगर ऐसा दिखा रहा है तो समझ लीजिए ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। इसी तरह आपको बाकी टीचर्स भी, जितने भी आपका स्टाफ है, वो सारे टीचर्स आप इसी तरह ऐड करके तीनों प्रोफाइल हैं उनको अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद कंप्लीटेड पे क्लिक करना है। उसके जस्ट बाद हम आप लोगों को फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये देख लेंगे, पूरा चेकअप कर लेंगे कि ये पूरा सारा डेटा हमारा जो है वो पूरा फिलअप है कि नहीं। और उसके जस्ट बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद इसको हम लोग बैक करेंगे। जैसे ही बैक करेंगे फिर वही पिछला वाला पेज जहाँ पे टोटल और इनकम्प्लीट लिखा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओवरऑल स्टेटस। इसमें लिखा है मार्क कंप्लीटेड। जब ये मार्क कंप्लीटेड नहीं रहा होगा, मतलब तीनों को आपने अपडेट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्लीज़ क्लिक ऑन देयर टू मार्क कंप्लीटेड। वो रेड कलर से लिखा रहेगा, इस पे आप इस ओवरऑल स्टेटस के सामने ही आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो उस पर लिख के आएगा मार्क्ड कंप्लीटेड। जब मार्क कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा जस्ट नीचे आप देखिएगा, फिर उसके बाद जहाँ पे ये टोटल आपका 3 दिखा रहा है, इस जगह पे टोटल जितने टीचर होंगे वहाँ 3 दिखाएगा, लेकिन शुरू में जब आपने खोला था तो इनकम्प्लीट के आगे जितने टीचर उतना लिखा हुआ था पहले से, लेकिन जब आप बाद में यहाँ पे मार्क करने के बाद नीचे आके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 0 दिखाया रहेगा। अगर 0 दिखा रहा है इसका मतलब आपका जो टीचर मॉड्यूल है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। आप इसको बैक करके आप दूसरे प्रोफाइल पे क्लिक करके उसको भी भर सकते हैं। उस प्रोफाइल को भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इतनी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। बेसिक शिक्षा की सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।